गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग से आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ शुरू करने जा रहे हैं चौपाई साहिब की एक एक पौड़ी का हिंदी भावार्थ। आज से संगत जी रोज 7 PM सत्संग में चौपाई साहिब की एक एक पौड़ी के हिंदी भावार्थ का पाठ करेंगे। उसके पश्चात आप सभी संगत परिवार के सत्संग का पाठ करेंगे। उसके पश्चात गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। साथ संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। शुरू करते हैं संगत जी चौपाई साहिब की प्रथम पौड़ी का हिंदी भावार्थ। ओम श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही 10 कवियों बाच बेनती चौपाई। साथ संगत जी, यह रचना 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित है। इसमें एक संगत अपने प्रभु से अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना करती है। यह केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण की भावना है। हमरी करो हाथ दे रक्षा। हे प्रभु, अपना कृपा भरा हाथ मेरे सिर पर रखकर मेरी रक्षा करें। यहाँ रक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है। सच्ची रक्षा वह है जो हमें बुरे विचारों से बचाए, गलत कर्मों से दूर रखे, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या जैसे विकारों से मुक्त करे, कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और धैर्य बनाए रखने की शक्ति दे। जब ईश्वर का हाथ किसी के सिर पर होता है तब वह व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को अकेला नहीं समझता। पूर्ण होई चित्त की इच्छा। हे प्रभु, मेरे मन की सच्ची और शुभ इच्छाओं को पूर्ण करें। यहाँ हर इच्छा पूरी करने की बात नहीं कही गई है। प्रार्थना यह है कि वे इच्छाएं पूर्ण हो जो हमारे और दूसरों के कल्याण का कारण बने। धीरे धीरे सच्चे भक्त की इच्छाएं भी बदल जाती है। वह केवल धन, पद या प्रसिद्धि नहीं मांगता बल्कि प्रार्थना करता है कि मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि मिले, मेरा मन आपकी भक्ति में लगे, मेरे कर्म पवित्र हों, मेरा जीवन दूसरों के लिए भी उपयोगी बने। जब मन प्रभु के अनुसार ढल जाता है तब उसकी इच्छाएं भी दिव्य हो जाती है। तब चरणन मन रहे हमारा। हे प्रभु, मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। चरणों में मन लगना का अर्थ केवल मंदिर या गुरुद्वारे में बैठना नहीं है। इसका अर्थ है हर समय प्रभु को याद रखना, उनके बताए मार्ग पर चलना, हर कार्य ईमानदारी और प्रेम से करना, सुख दुख में भी प्रभु पर विश्वास बनाए रखना। जब मन प्रभु के चरणों में टिक जाता है तब संसार की उलझनें उसे अधिक विचलित नहीं कर पाती। अपना जान करो प्रतिपारा। हे प्रभु, मुझे अपना मानकर मेरा पालन पोषण करें और जीवन के हर संकट से पार लगाएं। गुरु प्यारी संगत जी, यह एक बच्चे की अपने पिता से की गई प्रार्थना जैसा है। भक्त कहता है, मैं आपका हूं, इसलिए मेरी चिंता भी आप ही करें। मुझे सही दिशा दें, मेरी गलतियों को सुधारें और जीवन सागर से पार लगाएं। जब मनुष्य स्वयं को प्रभु का मान लेता है तब उसका भय कम होने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका सच्चा सहारा परमात्मा ही है। साथ संगत जी, इस पहली चौपाई में भक्त 4 महान वरदान मांगता है। पहला, प्रभु की रक्षा, हर प्रकार के भय और बुराइयों से सुरक्षा। दूसरा, शुभ इच्छाओं की पूर्ति,
केवल कल्याणकारी कामनाएं पूर्ण हो। तीसरा, मन का प्रभु में स्थिर रहना, भक्ति, स्मरण और सच्चे जीवन का वरदान। चौथा, प्रभु का अपनापन, प्रभु मुझे अपना मानकर जीवन के हर मोड़ पर संभाले और अंततः मोक्ष के मार्ग पर ले चले। यह चौपाई हमें सिखाती है कि सच्ची प्रार्थना केवल सांसारिक वस्तुएं मांगना नहीं है, बल्कि प्रभु की शरण, उनकी कृपा, सही बुद्धि और उनके प्रति अटूट प्रेम मांगना ही जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5690। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने लास्ट सत्संग में कहा था कि मैं जागरण वाले दिन का सत्संग शेयर करूंगी। लास्ट ईयर संगत जी, जब मेरे भाई के घर माता रानी का जागरण था तो एक दिन पहले सब गेस्ट आए हुए थे। मेरे मामा जी का बेटा जो हमारे साथ रहता था वो भी था। संगत जी, बहुत अच्छे से सारी रात जागरण हुआ और मैंने शायद ऐसा जागरण नहीं देखा था। बहुत ही अच्छा माता रानी ने जागरण करवाया। संगत जी, सब गेस्ट आए हुए थे तो बहुत घर में काम था। मामा जी का बेटा जो कि वहाँ हमारे पास रहता था तो उसको मार्केट सब घर का सब पता था। हालांकि भाई भी काम कर रहा था। संगत जी, जब सुबह जागरण खत्म हुआ, आरती हो गई अच्छे से, तो सब अपने अपने घर जाने की तैयारी में थे। मामा जी के बेटे का नाम करण है। करण को उसकी मामी ने बोला, मुझे स्टेशन तक छोड़ के आ जा। ट्रेन थी सुबह 7:30 बजे की। संगत जी, वो लड़का जाने लगा तो गेट के पास वो गिर गया। एक संगत जी, कोई नॉर्मल बेहोश होता तो पानी डालो, पैर मसलो, वो ठीक हो जाता है, पर उस लड़के के उस टाइम हाथ और पैर दोनों मुड़ गए, फेस भी जैसे मुड़ गया हो। वहां शोर मच गया, करण को कुछ हो गया, सब इकट्ठे हो गए। मामी मामा रोने लग गए, सब घबरा गए। मैंने भी देखा तो उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। मैं भी घबरा गई, इसे क्या हो गया। रात को पूरी रात अच्छे से जागरण देखा, डांस किया। संगत जी, उसको उठाकर गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर गए। संगत जी, मैंने उस टाइम से उसे ऊंचा ऊंचा गुरु जी का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। मैंने मामी को बोला गुरु जी का नाम लो, मम्मी को बोला गुरु जी का नाम लो, कुछ नहीं होगा उसे हॉस्पिटल लेकर गए। वहां जाकर पहले डॉक्टर बोलता है कि अटैक है, कोई कहता है कि इसको कोई जादू टोना हुआ है, कुछ भी संगत जी, पर मैंने गुरु जी पर विश्वास रखा कि कुछ नहीं है। 8 बजे से लेकर संगत जी शायद 1 या 2 बजे तक टेस्ट हुए, उसको होश भी नहीं था। सारे टेस्ट कर दिए डॉक्टर ने, हम सब वहीं थे। गुरुजी की कृपा से 4 बजे तक उसे होश आया तो हमने उससे बात भी करी, पर डॉक्टर बोले रिपोर्ट आएगी शाम को तब बताएंगे, और अपना ट्रीटमेंट करते रहे। संगत जी, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तो सबको तसल्ली कैसे होगी, डॉक्टर तो डराते हैं। पर शाम को उसकी रिपोर्ट आई संगत जी, और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, सब ठीक। पहले तो डॉक्टर ने डरा दिया कि अटैक है, फिर बोलते हैं शायद नींद पूरी न हुई हो इसलिए चक्कर आ गया। रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी कर दिया और वो घर आ गया और सब ठीक, बस थोड़ी बहुत वीकनेस। तो मैंने उस टाइम पर बोला था कि मैं उसे बड़े मंदिर लेकर जाऊंगी, पर संगत जी वो बड़े मंदिर तो नहीं जा पाया मेरे साथ, वो वहीं जालंधर मंदिर में ही मेरे साथ मत्था टेक के आया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लड़के को ठीक करने के लिए आप में गुरु जी सच में बहुत शक्ति है, हर बात सुनते हो आप। शुक्राना शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, सोनू अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3779। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। यह मेरा चौथा सत्संग है।
इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हो तो प्यारी संगत जी क्षमा करना। यह सत्संग मेरे बड़े लड़के और मेरे पति देव की तरफ से है। हुआ यूं, मेरे बड़े बेटे का हमारे घर के आगे सीढ़ियां हैं, उस पर चढ़ रहा था और उसके पॉकेट से उसका फोन गिर गया। उसके अंदर जाते ही उसने संभाला तो उसने मुझे आकर कहा कि मम्मी फोन तो गिर गया। मैंने और उसके पापा ने घर के आगे ही कमरा लगा हुआ है, उसमें चेक किया तो पता चला कि जैसे ही वो चढ़ रहा था उसकी जेब से गिरा और पीछे ही 2 औरतें आ रही थी, वो लेके चली गई। हम बेटे के फोन पर रिंग कर रहे थे। पहले तो रिंग जा रही थी, फिर फोन स्विच ऑफ हो गया। हमने सोचा सिम कार्ड निकाल लिया है। मैंने मंत्र जाप करना चालू किया। 10-15 मिनट ही हुए थे कि मन में विचार आया कि एक बार और फोन करना चाहिए। इस बार फोन उठा लिया उस औरत ने और कहा, मुझे यह फोन यहाँ पर मिला है, मुझे यह फोन नहीं चाहिए, आप आके ले जा सकते हैं। गुरुजी का शुक्राना कि उनकी बुद्धि सही करके मेरे बेटे को फोन दिला दिया। फिर मैंने सोचा पैसे लगे, फिर उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा हो जितने दे दो। मेरे पति ने 500 रुपये दे दिए, उन्होंने 200 रुपये वापस दिए। 300 रुपये में फोन 1 घंटे में वापस आ गया। गुरुजी अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल का शुक्राना यह है कि वो 4 साल से हमारे घर के नीचे एक हॉल है, उसके लिए किराएदार ढूंढ रहे हैं और एक किराएदार आए भी थे। उनसे बातचीत करके हमने हॉल खाली भी कर दिया। पता नहीं क्या बात हुई, अचानक मना कर दिया। हमारे घर में टेंशन का माहौल हो गया। मैंने तो गुरुजी पर सब छोड़ दिया। गुरुजी आप जानो क्या सही है। फिर गुरुवार को अचानक वो सब एडवांस लेकर आ गए और बात फाइनल हो गई। गुरुवार को मैंने भी एक छोटा सा सत्संग घर में रखा, बहुत अच्छा लगा। उसमें कड़ा प्रसाद में गुरुजी का स्वरूप, त्रिशूल, बटरफ्लाई के साक्षात दर्शन हुए। और संगत जी जब वो एडवांस देने आए थे तो मेरे मन में आया कि मैं बाहर की तरफ उनकी गाड़ी देखूं, तो मैं क्या देखती हूँ, गाड़ी का नंबर 777। वो गुरुजी ही थे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपसे जो पति की तरफ से अरदास लगाई है, मुझे पता है वो भी गुरुजी महाराज जल्द ही पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रीन कलर की तितली के रूप में दर्शन देने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1367। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का मैसेज आया, बेटी शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई बार बचाया, बीमारियों के सत्संग भी सुनवाए, जिनको सुनकर पता चला कि मुझे कितनी बीमारी थी। संगत जी, इस टाइम सब संगत अपने पति के लिए सत्संग सुना रही है, तो मुझे भी गुरुजी ने थॉट दिया संगत जी कि मेरे पति अंकल के भी सारे टेस्ट हुए हैं और गुरुजी की कृपा से कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। 1-2 टेस्ट में हल्का फुल्का ही निकला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। संगत जी, मेरा एक प्लॉट कई सालों से सेल करने का सोच रखा था, लेकिन 3 साल बाद अब निकला, गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज की कृपा से अब घर में भी सुख शांति रहने लगी है। पहले तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो जाता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। गुरुजी ने धीरे धीरे शांत कर दिया। शुक्राना गुरुजी। सुनो भैया, मैंने पहले भी अपनी बेटी के लिए सत्संग भेजा था, आपने अभी तक शेयर नहीं किया, प्लीज इसे जरूर शेयर कर देना, आपका भी बहुत धन्यवाद होगा। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। कोई गलती हो तो मुझे संगत जी, सोनू भैया और गुरुजी महाराज माफ कर देना। गुरुजी की बेटी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2612। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू भैया के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं यह सत्संग 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन शेयर कर रही हूँ। समय 9:22 हो रहे हैं। जय गुरुजी। गुरु पूर्णिमा की बधाई। गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरु बिन मिले न मोक्ष। आज गुरु पूर्णिमा के महान और पावन अवसर पर हम सब मिलकर अपने प्यारे गुरुजी महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं। गुरुजी, आपकी कृपा से हमारे जीवन की हर मुश्किल आसान हो गई है। आपने हर कदम पर हमें संभाला है, राह दिखाई है और बिन मांगे सब कुछ दिया है।
आपके दिए प्यार और आशीर्वाद का शुक्राना करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। हमारे पूरे परिवार और संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी की दिव्य मेहर से आप सभी का जीवन हमेशा सुख, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और भक्ति से भरा रहे। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। सॉरी गुरु जी, आपने मुझे मैसेज दिया था कि तू हमेशा फोन चलाने में बिजी रहती है, किंतु यह नहीं समझ पाती कि मैं कोई भी मैसेज देता हूँ वह तेरे कल्याण के लिए ही होता है। गुरुजी हाँ, आपकी बेटी बिजी रहती है अपने कामों में और आप तो जानते ही हैं कि दिन भर कितना हेक्टिक हो जाता है, तो जब भी फ्री होती हूँ तो फोन लेकर तो बैठती हूँ गुरुजी। सॉरी गुरुपा, अब से ध्यान रखूंगी। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो मैंने सोचा कि मैं शुक्राना शेयर करूं अपने सभी संगत परिवार के साथ। गुरुजी आपने एक मैसेज और दिया था, उसमें है कि ध्यान रखना बेटा, तुम्हारा हाथ मैंने थाम रखा है, तुम्हारा कोई भी अहित नहीं कर सकता, मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग हूँ। हाँ गुरुजी, शुक्राना इसके लिए। शुक्राना बाबा, आपका साथ होना हमेशा महसूस होता है। जब से मैं जुड़ी हूँ मेरा मन शांत हो गया, मेरा घर परिवार सब सुखी हो गया बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा आपकी नातिन की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूंगी। बेटी भी अब पहले से बहुत बेटर फील करती है, वह बता रही थी। अपने पति के तरफ से भी आपको शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा। आपने जब से हाथ थामा है हम लोग एकदम मतलब लग रहा है जैसे लाइफ पूरी चेंज हो गई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्राना। एक और मैसेज जो बाबा का है वो ये कि ना सिर्फ मेरे लिए है बल्कि यह सभी संगत के लिए भी है। वह यह है कि सावन का पवित्र महीना आरंभ होने वाला है। प्रत्येक सोमवार को शिव महापुराण जरूर पढ़ना। तुम्हारे जीवन में सभी परेशानी, रोग सब दूर हो जाएंगे। मेरे इस संदेश को ध्यान रखना। तो मैं सारे संगत को कहना चाहूंगी कि इस मैसेज को ध्यान से सुने और यथासंभव शिव महापुराण का पाठ भी जरूर करें सावन के महीने में। अगर पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो पाठ सुने। मैं अपना सत्संग यहीं स्टॉप करने जा रही हूँ, दूसरा सत्संग जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा बाबा। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3306। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी रश्मि गुरु पूर्णिमा के दिन संध्या वेले में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करने में बहुत देर हो गई, पर शायद यह भी गुरुजी की ही मर्जी है कि मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। बात 1 महीने पहले की है संगत जी। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उन्हें हार्ट अटैक आया था। मैं तुरंत ही अपने पापा को देखने निकली। निकलने से पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि तुम अपने पापा की चिंता मत करो। मैं यह मैसेज पढ़कर निश्चिंत हो गई संगत जी। मैं जानती थी कि गुरुजी की कृपा हम सब पर है। जब मैं मायके पहुंची तब पापा बहुत खुश हो गए। मैं और मेरे दोनों भाई उनकी जाँच करवाने में लग गए। फिर उनकी एंजियोग्राफी हुई जिसमें पता लगा कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज है और बहुत क्रिटिकल है। यह सुनकर हम लोग बहुत घबरा गए और अलग अलग डॉक्टर्स की राय लेने लग गए। सभी ने यही कहा कि एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ेगी, लेकिन उसमें खतरा है, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से करवाना होगा। उसके बाद कुछ न कुछ अड़चने आने लगी। कभी कोई डॉक्टर नहीं जम रहा था तो जो अच्छे डॉक्टर थे वो छुट्टी पे थे। हमें एंजियोप्लास्टी भी जल्द ही करवानी थी क्योंकि डॉक्टर जल्दी करवाने का बोल रहे थे। इन सब के बीच गुरुजी का जन्मदिन आया। हमने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, पूजा की। उसके बाद मैं थोड़ा लेटने गई, मोबाइल चला रही थी और सोच रही थी कि आज कितने लोग अलग अलग तरीके से गुरुजी महाराज का जन्मदिन मना रहे होंगे, सत्संग अटेंड कर रहे होंगे। क्या बताऊं संगत जी, मैं जहां रहती हूं वहां गुरुजी का सत्संग नहीं होता है। मैं 2024 में गुरुजी से जुड़ी, या फिर मैं ये कहूँ कि गुरुजी ने खुद से मुझे जोड़ा, और जैसे जैसे मैंने गुरुजी के बारे में जाना, उनके सत्संग के बारे में
में जाना। तब से ही इच्छा थी कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊं, लंगर प्रसाद खाऊं। मैं क्या बताऊं संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मैं मोबाइल में ही उन्हें प्रणाम किया करती थी। फिर मैं ऑनलाइन गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मंगवाया और मंदिर में रखकर पूजा करने लगी। मैंने बड़ा स्वरूप नहीं मंगवाया क्योंकि मेरे मन में यह इच्छा थी कि कभी तो गुरुजी अपने सत्संग में बुलाएंगे या फिर बड़े मंदिर जाऊंगी, तब उनका बड़ा स्वरूप मंदिर में लगाऊंगी। संगत जी, गुरुजी के बारे में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। हमारे दिल की बात वो कैसे जान जाते हैं, मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ। संगत जी, बस शुक्राना शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे अपनी संगत चुना। गुरुजी के जन्मदिन के दिन जब मैं मोबाइल चला रही थी, तभी एक आंटी जी का वीडियो मेरे सामने आया। वो बता रही थी कि कल गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन मैं पटना जा रही हूँ। कल वहाँ गुरुजी का सत्संग है जो कि 3 बजे से शुरू होगा। संगत जी, वो वीडियो कहाँ से आया मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तब उनको फॉलो भी नहीं करती थी। उस समय पटना में ही थी और उस समय दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। उन आंटी जी ने जगह नहीं बताई थी। तब मेरे मन में आया कि पता नहीं कहाँ हो रहा होगा सत्संग। मैंने तुरंत गूगल खोला और सर्च किया कि आज पटना में गुरुजी का सत्संग कहाँ हो रहा है। तुरंत आया कि आज 3 बजे से पटना के ज्ञान भवन में गुरुजी का सत्संग है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा संगत जी। मेरे पास उस समय कोई नहीं था, सास की तबीयत ठीक नहीं थी। तब मेरी 10 साल की भतीजी मेरे साथ थी। मैंने उसको पूछा कि बेटा मेरे साथ चलोगी? उसको सत्संग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी वो तैयार हो गई। हम लोग जैसे थे वैसे ही निकल पड़े। मेरे घर से सिर्फ 10-15 मिनट की दूरी पर ही था सत्संग। हम लोगों ने रिक्शा किया और पहुंच गए। बाहर बड़ा सा बैनर लगा था गुरुजी के जन्मदिवस का। खुशी के मारे लगा कि कूद जाऊं रिक्शे से। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था संगत जी। वहां देखा सभी लोग अंदर जा रहे हैं, सभी के हाथ में पास था। मेरे पास पास नहीं था। मैंने सोचा कि अब मैं कैसे अंदर जाऊं। फिर देखा कुछ लोग पास दे रहे थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे तुरंत पास दे दिया। फिर मैं और मेरी भतीजी दोनों अंदर गए। अंदर जाते ही मेरी भतीजी ने बोला, बुआ ये खुशबू कहाँ से आ रही है? उसको अंदर जाते ही खुशबू मिली संगत जी। मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उस दिन भी खुशी से मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे और आज भी सत्संग शेयर करते वक्त मेरे आंसू झलक आए। मैंने पूरा सत्संग अटेंड किया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद सब ग्रहण किया, जो कि आज तक मैंने सत्संग करते हुए संगतों से सुना था, वो मुझे नसीब हुए। मैं 5 घंटे वहां रही संगत जी, और मेरी भतीजी जो कि एक जगह टिकती नहीं है, वो भी पूरा सत्संग अटेंड किया उसने। मैं फिर आंटी जी से मिली जिन्होंने गुरुजी के लिए बहुत सुंदर भजन गाए। उनसे मिलकर उनको सारी बात बताई कि कैसे मैंने उनका वीडियो देखा, आज सत्संग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी उन्हें ब्लेस करें। मैंने अपने पापा के लिए अरदास की, माथा टेका। सत्संग के दौरान बहुत बार आंसू छलके। मैं कितनी खुश नसीब हूँ संगत जी, जो कि कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने पापा को देखने जाऊंगी, और इस तरह से गुरुजी ने अपने जन्मदिन वाले दिन अपने सत्संग में मुझे बुलाया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे दाता। सत्संग के बाद जब हम लोग निकल रहे थे तो मैंने अपने पापा के लिए जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लिया। साथ ही गुरुजी ने अपने जन्मदिन के दिन इतना बड़ा गिफ्ट दिया। मुझे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप सफेद चोले में फ्रेम किया हुआ मिला। संगत जी, साथ ही 2 पॉकेट स्वरूप भी। मेरी इच्छा थी कि गुरुजी का स्वरूप मुझे सत्संग में मिले। मेरी इच्छा को पूरा करने का शुक्राना गुरुपा। आज मैं आपके स्वरूप के सामने यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है गुरुपा, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ मैं अपने आप को। गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, डॉक्टर की डेट मिली, मेरे पापा का एंजियोप्लास्टी अच्छे से हो गई। मैंने पॉकेट स्वरूप को हर वक्त पापा के पास रखा। आईसीयू में भी उनके तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा था। गुरुजी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मैंने पापा को भी खिलाया था। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया, इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। आपकी लीला आप ही जानते हो गुरुपा। हमसे इतना प्यार करने का शुक्राना, हमारी अरदास सुनने का शुक्राना। मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी भक्त है गुरुपा, उनकी अरदास सुनने का भी शुक्राना। मेरे पापा की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। सोनू अंकल, मेरा यह सत्संग जरूर शेयर करना। गुरुजी अपनी कृपा पूरे संगत परिवार पर, सोनू अंकल पर, हम सब पर बनाए रखना। अगर सत्संग के दौरान कोई गलती हो गई होगी तो माफ करना गुरुपा, माफ करना संगत जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6365। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल एंड ब्लेस्ड लाइफ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के साथ 2021 में शायद जुड़ी तो मैं पहले 2016 में थी, लेकिन गुरुजी से कनेक्शन मेरा 2021 से जुड़ा। मेरी जर्नी सबसे पहले गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी? गुरुजी थैंक यू सो मच पापा, जो आपने मुझे सही राह और सही रास्ते पर चलवाया, सही रास्ता दिखाया, सब कुछ सच दिखाया, सब सच्चे रिश्ते नाते समझाए। मैं जिसके पीछे अपनी जिंदगी को कुछ नहीं समझती थी, आपने उसका सच लाकर मेरी आंखें खोल दी। गुरुजी ने मुझे वो दिखाया, समझाया, जिसे मैं अपना सब कुछ मानती थी, उसका सच मेरे सामने लाए, जो कभी कोई नहीं कर सकता था। मेरे पापा के जाने के बाद गुरुपा आपने मेरा हाथ थामा। सबसे पहले मुझे उन रिश्तों से दूर किया जो मेरे नहीं थे, मुझे प्यार का और इस जिंदगी का सच बताया। मेरे लिए जो चीज़ें इतनी मुश्किल थी वो आसान बनाई आपने गुरुपा। उसके बाद मुझे जीना सिखाया, अपने लिए सही चुनना, कॉन्फिडेंस, अंतर मन से स्ट्रांग। आपने मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे कान्हा, मेरे पापा गुरुपा ने मुझे संभाल लिया। गुरुपा में जब भी मंद बुद्धि बनी रही, उस टाइम आपका टेस्ट करने के लिए आपकी प्रेजेंस मांगती थी, थ्रू मैसेजेस, थ्रू वीडियोस। वो गलती थी मेरी, मुझे माफ करना गुरुपा। आपने मेरी हर बात के प्रेजेंस का जवाब दिया है हमेशा। एक दिन मैं गुरुजी से बोलती, गुरुपा आप अगर सच में हो तो प्लीज मुझे गाड़ी के पीछे लिखा हुआ दिखाना। संगत जी, गुरुजी हमारी सोच, मेरी सोच इतनी छोटी थी कि मैं सिर्फ ये मांगी। गुरुजी ने खुद एक लेडी के रूप में, जब मैं बाहर रोड पर रिक्शा देख रही थी, एक लेडी आई और आते ही बोली, जय गुरुजी। आई एम इन ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि गुरुजी मुझे माफ करना, अपने हर कदम पर अपनी प्रेजेंस दी है मुझे। मेरी गलतियों के लिए, मेरी नासमझी के लिए मुझे माफ करना मेरे गुरुपा। आपने मुझे हर जगह अपनी प्रेजेंस शो की है। शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2739। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस पावन दिन पर मुझे यहाँ गुरुजी के सत्संग में आने का सौभाग्य मिला। गुरुजी ने बुलावा दिया, उसका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपने जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के मेरे जीवन में आने से मिली है, उसका सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं मीडिया की फील्ड में काम करती रही हूँ पिछले 22 सालों से। एज रेडियो ब्रॉडकास्टर, अनाउंसर, MC के तौर पर काम करती रही और अपना खुद का इंटरनेट रेडियो भी चलाया। लॉस में चला रही थी और चलाए जा रही थी। सेटिस्फाइड नहीं थी अपने काम से। ऐसा लगता था कि मुझ में काफी पोटेंशियल है, लेकिन समहाउ मुझे कभी भी डिजर्विंग रिकॉग्निशन नहीं मिला। बहुत लोग अच्छे मिले जिन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन अपनी इंडस्ट्री के ही बहुत लोग थे जो नीचे खींचते रहे, जिसके कारण मेरे में थोड़ी नेगेटिविटी आ गई थी और कॉन्फिडेंस भी डगमगा गया। थोड़े फिजिकल इश्यूज भी हो गए, जिसके कारण मैं अपने शैल में चली गई। ऐसे ही समय में 2023 में जब मेरे मन में रेस्टलेसनेस थी, अनिश्चय की स्थिति थी, गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया और उसके बाद मेरा जीवन धीरे धीरे बदलता चला गया। कुछ नए और अच्छे लोग गुरुजी ने जीवन में लाए, जिनकी वजह से मैं अपने एक बहुत ही पुराने सपने को साकार कर पाई। पिछले महीने मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और पहली बार स्टेज पर एक्ट करने का मौका मिला। पहले 90 लोगों के सामने हमारा प्ले हुआ, जो लोगों को बहुत पसंद आया। संगत जी, मैं तो इतने में खुश थी, गुरुजी की शुक्रगुजार थी, लेकिन फिर गुरुजी के और चमत्कार को देखा जब हमें उसी प्ले को 700 लोगों के सामने करने का मौका मिला। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे गुरुजी ने किस तरह ऐश करवाई। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, पिछले 2 महीनों से मुझे गुरुजी के मैसेज कई अलग अलग सत्संग कैप्शंस के माध्यम से आ रहे थे कि बेटी, जिन लोगों ने तुझे नीचे
नीचा दिखाया है वो अब तेरा जलवा देखेंगे। और संगत जी गुरुजी ने वही मुझे करके दिखाया। संगत जी गुरुजी की कृपा में सुख ही सुख है, ऐसा हर समय हर पल महसूस होता है। गुरुजी ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी अपनी संगत पे, और अपनी अच्छी वाली संगत बनाए रखना गुरुजी। आपकी मर्जी में खुश रहें, आपकी मेहर रहेगी तो हमारी हर पल की ऐश है गुरुजी। मेरे बच्चों और पति पर भी अपनी मेहर बनाए रखिए गुरुजी। आपकी भक्ति आपके विश्वास की मेहर हो गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, माफी चाहूंगी कोई गलती हो गई हो तो। सोनू अंकल जी मेरा सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी सेवा अनमोल है और गुरुजी की मेहर आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहना सदा ही गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जे भिकारी नु कुछ नहीं देना ते कदे भी धुतकारो ना, हाथ जोड़ दीता करो कि पता कौन किदे भेष विच आ जावे। गुरु प्यारी संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं, यदि किसी भिखारी को कुछ देना संभव न हो तो उसे कभी भी अपमानित या डांट कर मत भगाओ, कम से कम उसके सामने हाथ जोड़कर सम्मान पूर्वक आगे बढ़ जाओ। क्या पता किस रूप में स्वयं प्रभु या उनकी परीक्षा हमारे सामने आ जाए। गुरु प्यारे संगत जी इस वचन में गुरुजी महाराज हमें करुणा, विनम्रता और मानवता का पाठ सिखाते हैं। कई बार हमारे पास किसी जरूरतमंद की सहायता करने के लिए धन या वस्तु नहीं होती। ऐसी स्थिति में भी हमें कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। अपमानजनक व्यवहार किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि यदि देना संभव न हो तो कम से कम हाथ जोड़कर सम्मान पूर्वक मना कर दें। इससे सामने वाले का सम्मान भी बना रहता है और हमारे भीतर दया का भाव भी जीवित रहता है। क्या पता कौन किस भेष में आ जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर भिखारी स्वयं भगवान है, बल्कि यह है कि हमें हर व्यक्ति में परमात्मा की झलक देखकर सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमारा व्यवहार हमारे संस्कारों का परिचय देता है, न कि सामने वाले की स्थिति का। दूसरा वचन, कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए। ओ घर बैठे ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिव कमाई ले जांदा है ते अपनी नेगेटिव कमाई ਤੁਹਾਡੀ झोली विच पा देंदा है। गुरुजी महाराज कहते हैं, कभी भी किसी की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सकारात्मक आध्यात्मिक कमाई घटती है और नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश करती है। गुरु प्यारी संगत जी गुरुजी महाराज इस वचन के माध्यम से वाणी की पवित्रता का महत्व समझाते हैं। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारा मन उसी व्यक्ति की कमियों में उलझ जाता है। इससे हमारे भीतर क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष जैसे भाव बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम अपने मन को शुभ विचारों और अच्छे कर्मों में लगाएं तो आंतरिक शांति बनी रहती है। पॉजिटिव कमाई से आशय उन अच्छे संस्कारों, शुभ कर्मों और आध्यात्मिक उन्नति से है जो प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। नेगेटिव कमाई का अर्थ उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से है जो मन को अशांत करती है। गुरु प्यारी संगत जी इस वचन का मुख्य संदेश यह है कि दूसरों की आलोचना करने के बजाय अपने सुधार पर ध्यान देना अधिक लाभदायक है। तीसरा वचन, जद कोई अपना दुखड़ा तेरे सामने रोवे ओनू कहो गुरु जी दे कोल जावो ओ ठीक करेंगे। सुनी ना ओ ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिविटी ले जाएंगे ते अपनी नेगेटिविटी छड़ जाएंगे। गुरु प्यारी संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपना दुख लेकर आपके पास आए तो उसे गुरु जी के शरण में जाने के लिए प्रेरित करें। केवल उसके दुखों में उलझकर स्वयं न बैठ जाएं। उसे प्रेरित करें गुरु जी महाराज के सत्संग का श्रवण करने के लिए, गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करने के लिए, गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर के दर्शन के लिए। गुरु प्यारी संगत जी इस वचन का अर्थ यह नहीं है कि दुखी व्यक्ति की उपेक्षा करें या उसमें संवेदनहीन बन जाए, बल्कि गुरु जी महाराज यह समझाते हैं कि यदि हम स्वयं हर समस्या का बोझ अपने ऊपर लेने लगे तो हम मानसिक रूप से थक सकते हैं।
हमें सामने वाले के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए और उसे ईश्वर, गुरुजी महाराज, प्रार्थना तथा उचित समाधान की ओर प्रेरित करना चाहिए, सत्संग की ओर प्रेरित करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो उसे व्यवहारिक सहायता भी देनी चाहिए। गुरुजी महाराज का संकेत यह है कि दूसरों के दुख को अपना स्थायी मानसिक बोझ न बना लें, सेवा करें, सहारा दें, लेकिन यह विश्वास भी रखें कि अंतिम सहारा परमात्मा ही है। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा रखें, उसे गुरुजी महाराज, प्रार्थना और सही मार्ग की ओर प्रेरित करें, उसे सत्संग की ओर प्रेरित करें। दूसरों के दुखों को सुनते सुनते स्वयं निराशा में न डूबें, सहायता करें, लेकिन अपनी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता भी बनाए रखें। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।